हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड नोट्स बाय अमित। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डेफिनेशन, टाइप्स एंड कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी और कॉम्प्लिकेशंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। The diagnostic evaluation of nephrotic syndrome is a comprehensive process that typically involves a combination of medical history, physical examination and various laboratory and imaging test। मतलब क्या है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो हम करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में, उसमें हम क्या क्या करेंगे और इसका मतलब क्या होता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है जिसमें मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट वगैरह इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी बीमारी है, कोई भी डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, उसमें हम उसका जो हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं तो उसके साथ साथ हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। अब इसमें इमेजिंग टेस्ट में क्या क्या आ जाएगा अपना, सीटी, एक्सरे, एमआरआई, ये सब इमेजिंग टेस्ट में आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का गोल क्या होता है कि जो सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके प्रेजेंस को कंफर्म करना कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें पता चल जाता है कि किसी पेशेंट के अंदर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से कि किसी पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, फिर हम क्या और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक किडनी डैमेज है। ठीक है, और अंडरलाइंग कॉज क्या है, मतलब किस वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डिफाइन करने के लिए, मतलब किसी पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं, उसके लिए ये 4 पैरामीटर को हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीनयूरिया। ठीक है, उसके बाद हाइपोएल्बुमिनिया, स्वेलिंग, हाइपरलिपिडीमिया। अगर ये चारों कंडीशन या फिर इनमें से कुछ कंडीशंस भी हैं पेशेंट के अंदर, तो हम मतलब कह सकते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेजेंट है। अब हम एक एक करके इन चारों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हैवी प्रोटीनयूरिया। एक्सेसिव प्रोटीन इन यूरिन स्पेसिफिकली मोर देन 3 to 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स। मतलब एक दिन में अगर 3 to 3.5 ग्राम प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन के अंदर, तो हम उस कंडीशन को हैवी प्रोटीनयूरिया बोलते हैं, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में देखने को मिलेगा। हाइपो एल्बुमिनिया, लो लेवल ऑफ एल्बुमिन, हमने पहले भी पढ़ा है। अदर डिजीज कंडीशन जो है किडनी से रिलेटेड, उसमें भी हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलता है। तो एल्बुमिन का जो लेवल है, प्रोटीन के साथ साथ एल्बुमिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। ठीक है, टिपिकली कितना, 3.5 ग्राम पर डीएल से कम हो जाएगा। उसके बाद स्वेलिंग और एडिमा देखने को मिलेगा, फीट में, एंकल में, आइज में, और फ्लूइड रिटेंशन, प्लूरल इफ्यूजन हमने पढ़ा था एक टर्म, वो हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया का कंडीशन हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल हाई हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर, और अदर लिपिड्स के जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज मिलेगा ब्लड के अंदर। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट देखते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या क्या करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है यूरिन टेस्ट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में यूरिन टेस्ट आर इसेंशियल फॉर कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ हैवी प्रोटीनयूरिया एंड हॉलमार्क ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अभी हमने पहले पढ़ा कि हम प्रोटीनयूरिया देखते हैं, तो प्रोटीनयूरिया कैसे देखेंगे, यूरिन का टेस्ट करके ही हमें पता चलेगा कि किसी पेशेंट के अंदर प्रोटीनयूरिया है या नहीं और किस लेवल पे है। ठीक है, दूसरा हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। दिस इज अ क्विक एंड सिंपल टेस्ट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ये भी टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, प्रोटीन को चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, डिप स्टिक का यूज़ करके
प्रोटीन को हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यूरिन के अंदर प्रोटीन है या नहीं। डिपस्टिक टेस्ट में अगर रीडिंग 3 या फिर 4+ आ रहा है तो हम कंसिडर करते हैं कि पेशेंट में मतलब उस लेवल का प्रोटीन यूरिया है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक्सक्रीटेड इन अ डे। मतलब पूरे दिन के अंदर कितना प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है हम उसको देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पॉट यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनाइन रेशियो, जिसको हम शॉर्टकट में पीसीआर भी बोलते हैं, या फिर एल्बुमिन टू क्रिएटिनाइन रेशियो जिसको एसीआर बोलते हैं। ये सारे टेस्ट जो हैं ऑलमोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रोटीन का मात्रा हम पता कर सके किस मतलब कितना मात्रा में प्रोटीन एक्सक्रिएट आउट हो रहा है, और हम फोकस कर रहे हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन पे। ठीक है। यूरिन टेस्ट करने के बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए। ब्लड टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, सीरम एल्बुमिन करेंगे, क्योंकि एल्बुमिन का अमाउंट जो है वो अल्टर हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में। जैसा हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था, डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि एल्बुमिन कम हो रहा है। तो हम ये देखेंगे पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवा के कि उसमें एल्बुमिन का क्या लेवल है। ठीक है। ये टेस्ट हम एल्बुमिन के बारे में पता करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लिपिड के बारे में भी देखेंगे, लिपिड से रिलेटेड टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना है। अगर एलिवेटेड है तो वो फिर हमें क्या बताएगा कि पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं ब्लड टेस्ट के अंदर, वो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको हम शॉर्टकट में बन बोलते हैं, BUN बोलते हैं, और सीरम क्रिएटिनाइन। ये क्या है, वेस्ट होता है। These are waste products that build up in the blood when the kidneys are not functioning properly। मतलब ये क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया चाहे क्रेटिनाइन हो गया, ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है। अगर हमारा किडनी खराब है तो ये जो वेस्ट है वो एलिवेट मतलब इंक्रीज्ड अमाउंट में मिलेंगे। ठीक है। जो क्या बताएगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या फिर कोई अदर किडनी डिजीज है। ठीक है। अगर नॉर्मल आता है तो इसका मतलब कोई और रीज़न हो सकता है। एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम शॉर्टकट में EGFR भी बोलते हैं, ये टेस्ट किस लिए होता है, ये टेस्ट हमें बताता है कि जो हमारा ग्लोमेरुलर है वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कितने अच्छे से फिल्टरिंग का जो उसका काम है, मेन फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करने का, वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है। एज सेक्स के अकॉर्डिंग हम वो चेक करते हैं कि EGFR उस पेशेंट का कितना है, और यही हमें फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में भी साइन देता है। अदर ब्लड टेस्ट में हम करवा सकते हैं अगर डॉक्टर इंडिकेट करता है तो। अगर मतलब डॉक्टर को ये सस्पेक्ट होता है, सस्पिशन होता है कि कोई दूसरा कॉज भी हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, जैसे डायबिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस के बारे में पढ़ा था, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो हम उस सब को रूल आउट करने के लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है किडनी या फिर रीनल बायोप्सी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें किडनी का जो टिश्यू होता है उसका छोटा सा पोर्शन लेके माइक्रोस्कोप के अंडर चेक करते हैं। ये किडनी या फिर रीनल बायोप्सी जो टेस्ट है वो जनरली हम सबसे लास्ट में करते हैं, जब ये सारे टेस्ट वगैरह हम कर लेते हैं, पेशेंट को इसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर, और अगर वो ट्रीटमेंट काम नहीं करता है तो फिर लास्ट में हम रीनल बायोप्सी करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है किडनी के अंदर। नेक्स्ट इमेजिंग टेस्ट हम देखते हैं। इमेजिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन है। अल्ट्रासाउंड और स्पेसिफिकली जो KU भी होता है, मतलब किडनी यूरेटर ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड हम करके देखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, किडनी के साइज को असेस करते हैं
और देखते हैं, कोशिश करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये देखने का कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है कहीं ब्लैडर में, कहीं यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इसको हम चेक करने का कोशिश करते हैं अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे हम कर सकते हैं, जिससे हमें प्लूरल इफ्यूज़न के बारे में पता चलता है। प्लूरल इफ्यूज़न में हमने पढ़ा था कि प्लूरा में फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या दे सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में। मेडिकल मैनेजमेंट हम जब किसी भी डिजीज़ का या सिंड्रोम का देते हैं, किसी भी डिसऑर्डर का देते हैं, तो वहाँ हम ये ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करें, उसके बाद जो कॉज़ है, अंडरलाइंग कॉज़ है, उसको ट्रीट करें, और उस बीमारी से रिलेटेड जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम मेडिकल मैनेजमेंट बनाते हैं, या फिर जो भी डॉक्टर ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल मैनेजमेंट प्रिपेयर करते हैं, और हम एज ए नर्स उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम सिम्टम को मैनेज करने का कोशिश करेंगे। सिम्टम मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि एडिमा को कम करने का कोशिश करेंगे। प्रोटीन जो एक्सक्रीट आउट हो रहा था यूरिन में उसको हम कम करने का कोशिश करेंगे, और जो भी हाइपरलिपिडीमिया था इनको हम ट्रीट करने का कोशिश करेंगे। जनरल मेजर क्या है, इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें हम सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं बेड रेस्ट। जब सीवियर एडिमा है तो उस केस में हम पेशेंट को बेड रेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन मतलब खान पान में वो क्या क्या चेंज कर सकता है जिससे उसका रिकवरी फास्ट हो जाएगा, मतलब वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएगा पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन से। तो सबसे पहले हम उसको लो सोडियम डाइट देंगे जिससे एडिमा कंट्रोल होगा। लो टू मॉडरेट प्रोटीन इनटेक, मतलब प्रोटीन का भी इनटेक हम उसको कम कर देंगे। स्टार्टिंग में हम लो मतलब कम प्रोटीन देंगे, लेकिन धीरे धीरे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, इसमें प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन का मात्रा बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो फिर हम धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, प्रोटीन के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे। लो फैट डाइट टू मैनेज हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया को मैनेज करने के लिए हम फैट मतलब कम देंगे, पेशेंट को कम फैट वाला डाइट उसको देंगे। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इन मैसिव एडिमा, अगर बहुत ज़्यादा एडिमा है, एसाइटिस है, तो उस कंडीशन में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करेंगे, मतलब कम अमाउंट में हम उसे फ्लूइड अलाउ करेंगे, पानी वगैरह अलाउ करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्रग्स क्या क्या दे सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में। इसको आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं ड्रग्स के नाम बता रहा हूँ वो बस एजुकेशन पर्पज़ से है। आप कोई भी ड्रग्स किसी भी पेशेंट को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में। कोर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडपिसोलोन एक ड्रग्स है जो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है बच्चों के केस में। जिन बच्चों को एमसीडी होता है, मिनिमल चेंज डिजीज़ है, तो उनको जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो प्रेडपिसोलोन दिया जाता है। ये काम कैसे करता है, ये ड्रग्स हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है, मतलब लो कर देता है, और उसकी मतलब और इन्फ्लामेशन को फिर ठीक करने का कोशिश करता है। इन्फ्लामेशन कहाँ पे है, हमारे ग्लोमेरुलाई में। डोज क्या दे सकते हैं हम, 2 mg पर kg पर डे, ठीक है, और उसको 2-3 मतलब टाइम डिवाइड करके दे सकते हैं 4 to 6 वीक्स के लिए। जब हम पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो साथ में एंटासिड भी देते हैं ताकि गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो, मतलब स्टमक में कोई इरिटेशन ना हो। नेक्स्ट हम देते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में साइक्लोफोस्फामाइड हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया,
क्लोराम्ब्यूसिल हो गया, मिथोट्रेक्सेट हो गया और लिवामिसोल हो गया। ये सब ड्रग्स हम दे सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जनरली हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिन पे कोर्टिकोस्टेरॉइड वर्क नहीं करता है, मतलब कोर्टिकोस्टेरॉइड से उनका जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो ठीक नहीं हो पाता है। मतलब या फिर कोई स्पेसिफिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जैसे कि सिगमेंटल फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो गया या फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो गया। तो ऐसे केस में हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट ड्रग्स जो हम देते हैं वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स को वाटर पिल्स भी बोलते हैं। और डायूरेटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स जनरली हम देते हैं, सबसे जो कॉमन ड्रग्स है, जो फेमस ड्रग्स है, फ्यूरोसेमाइड हो गया, जिसको एमसेट भी ब्रांड नेम एमसेट के नाम से हम जानते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, मिटोलाजोन हो गया। ये क्या करते हैं, हमारे किडनी को हेल्प करते हैं। जो हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में फ्लूइड बिल्डअप हो गया था, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया था, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा था, तो उन फ्लूइड्स को एक्सक्रीट आउट करने में हमारे किडनी को हेल्प करता है ये ड्रग्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एडिमा ठीक होगा। अगर डायूरेटिक से भी पेशेंट का एडिमा ठीक नहीं होता है, हमारा किडनी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो उस केस में हम एल्बुमिन भी देते हैं पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रग जो देते हैं हम वो है एसी इनहिबिटर। ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और प्रोटीन का जो एक्सक्रीशन हो रहा था यूरिन के अंदर उसको कम करने का कोशिश करता है हमारे बॉडी के अंदर। हमने पढ़ा था एल्बुमिन हम दे रहे थे, डायूरेटिक्स अगर वर्क नहीं कर रहा था तो कितना देंगे हम, 1 ग्राम पर केजी पर डे आईवी के थ्रू देंगे, इंट्रावेनस देंगे। जब सीवियर हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलेगा या फिर मैसिव एडिमा देखने को मिलेगा पेशेंट में, गिवन अलोंग विथ डायूरेटिक्स टू मेटाबोलाइज फ्लूइड, मतलब फ्लूइड का बिल्डअप हो गया है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है बॉडी में, उसको हम ठीक करने के लिए, उसको प्रॉपर एक्सक्रिएट आउट करने के लिए डायूरेटिक्स के साथ हम एल्बुमिन का भी इन्फ्यूज़न देते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट को। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो उस केस में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स भी देंगे अदर ड्रग्स के साथ साथ। नेक्स्ट हम देंगे लिपिड को कम करने के लिए ड्रग्स, जिसको लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी बोलते हैं, स्टैटिन्स बोलते हैं। दिस मेडिकेशंस आर यूज्ड टू लोअर हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, मतलब ये जो हाइपरलिपिडीमिया का केस था उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं हम। इसमें कॉमन ड्रग्स क्या है, एटोरवास्टेटिन हो गया, ये देते हैं हम पेशेंट को। एंटीकोगुलेंट्स में ब्लड थिनर भी बोलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में होता क्या है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ये एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स में सबसे कॉमन ड्रग्स हो गया अपना हिपेरिन, वारफेरिन, ये सब हम दे सकते हैं पेशेंट को। एडवांस थेरेपी हम दे सकते हैं जब जब को ये सारे ट्रीटमेंट ड्रग्स वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम एडवांस थेरेपी देते हैं। एडवांस थेरेपी में भी हम सबसे पहले ट्राई करते हैं प्लाज्मा या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने का। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम किस केस में करते हैं कि जो भी ड्रग्स हम दे रहे थे पेशेंट को, एल्बुमिन का अमाउंट को रिकवर करने के लिए, प्रोटीन के अमाउंट को रिकवर करने के लिए, तो वो जो हमारा गोल था वो अचीव नहीं हो पाया, मतलब प्रोटीन नॉर्मल ड्रग्स देने के बाद भी, दवाई देने के बाद भी, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी जो एल्बुमिन का लेवल है, प्रोटीन का लेवल है, ये और हाइपरलिपिडीमिया का जो लेवल है वो नॉर्मल अचीव नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम प्लाज्मा का या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। और अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट या फिर रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ मूव करते हैं।
सपोर्टिव केयर या फिर मॉनिटरिंग क्या क्या कर सकते हैं हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट के साथ। तो जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे थे उसके साथ साथ और क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके या फिर कॉम्प्लिकेशंस कुछ होने से बच सके। तो वैक्सीनेशंस दे सकते हैं हम पेशेंट को। पेशेंट जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है उसको इन्फेक्शन का, तो उस केस में हम न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन उसको दे सकते हैं। और रेगुलर हम मॉनिटर करेंगे उसका प्रोटीन लेवल, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, लिपिड के लेवल को हम मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बीइंग ए नर्स हमारा क्या रोल होता है, जो भी हम मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उस ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या मतलब रोल होता है, क्या क्या चीज़ें हमें परफॉर्म करने चाहिए ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। तो सबसे पहला आता है हमारा मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। मॉनिटरिंग में हम डेली उसका वेट चेक करेंगे, पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे, एब्डोमाइनल गर्थ को चेक करेंगे, एक्सट्रीमिटी जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, उसके साइज़ को हम चेक करेंगे। ये किस लिए कर रहे हैं हम, एडिमा को मतलब एडिमा का जो लेवल है, सीवियरिटी है, उसको चेक करने के लिए कि एडिमा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है पेशेंट के अंदर। A weight gain over 0.5 kg per day can indicate fluid retention। अगर पेशेंट को 0.5 kg मतलब हाफ के जी पर डे से ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। मॉनिटर यूरिन, प्रोटीन, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब प्रोटीन के लेवल को हम असेस करेंगे, ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम चेक करेंगे। ऑब्जर्व रिस्पॉन्स टू डायूरेटिक्स थेरेपी। डायूरेटिक्स थेरेपी जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स हम चेक करेंगे कि जो हम मेनली डायूरेटिक्स किसके लिए दे रहे थे, बीपी को चेक करने के लिए, एडिमा को कम करने के लिए। तो हम ये चीज़ चेक करेंगे कि एडिमा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेगुलरली चेक फॉर स्वेलिंग एडिमा इन द फेस, पेरिऑर्बिटल एरिया एंड डेवलप इंडिपेंडेंट एरिया लाइक एंकल्स एंड स्क्रोटम। मतलब एडिमा को हम चेक करेंगे इंस्पेक्शन की मदद से कि स्वेलिंग या फिर एडिमा जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अब एडिमा मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट में हमने देखा था कि उसको लो सोडियम डाइट देंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो, एलिवेट एडिमेटस लिम्स, प्रोवाइड स्किन केयर टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन। मतलब एडिमा वाला जो लिम्ब है, मतलब जिस लिम्ब में मान लो अगर हाथ में है एडिमा, तो उसको थोड़ा सा हम एलिवेट मतलब कर देंगे, जैसे बेड को हम अप कर देते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, उस तरीके से उस लिम्ब को हम कोशिश करेंगे थोड़ा हाई लेवल पे रखने का। और प्रॉपर स्किन केयर देंगे। स्किन केयर किस लिए देंगे, ताकि स्किन का ब्रेक डाउन ना हो, कोई सोर वगैरह फॉर्म ना हो। क्लीन एडिमेटस स्किन केयरफुली, अवॉइड ट्रॉमा। जो जिस भी लिम्ब में, जिस भी बॉडी के पार्ट में एडिमा हो रखा है वहाँ पे स्किन का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और जो भी प्रिस्क्राइब डायूरेटिक्स है वो हम प्रॉपर टाइम पे उस पेशेंट को हम देंगे। इससे क्या होगा, एडिमा मतलब कम होगा। न्यूट्रिशनल केयर में क्या देंगे हम, लो टू मॉडरेट प्रोटीन डाइट देंगे। और प्रोटीन का इंटेक हम इंक्रीज कर सकते हैं जब प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इन ए प्लीजेंट सिटिंग पेशेंट ऑफ एन एनोरेक्सिक। मतलब पेशेंट को हम क्या करेंगे कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील लेने के लिए इनकरेज करेंगे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में पेशेंट एनोरेक्सिक हो जाता है, मतलब उसका भूख नहीं लगता है। अवॉइड एक्सेस सोडियम टू कंट्रोल एडिमा। सोडियम कम करेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए बोले। इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए क्या क्या हम स्टेप्स करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। हम खुद प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे और एसेप्टिक केयर देंगे पेशेंट को। और पेशेंट को भी हम बोलेंगे कि हैंड हाइजीन वो मेंटेन करे। उनके साथ जो भी अटेंडेंट हैं उनको भी हम ये सजेस्ट करेंगे
अवॉइड एक्सपोजर टू पर्सन विथ इन्फेक्शन, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके आसपास हम उसको जाने से मना करेंगे। अर्ली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फीवर और साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का जो अर्ली मतलब सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, फीवर आता है या फिर कोई और इन्फेक्शन से रिलेटेड सिम्टम्स है पेशेंट के अंदर में, तो तुरंत हम ट्रीटिंग डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, वैक्सीनेशंस देंगे। नेक्स्ट है हम पेशेंट को कंफर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। पोजीशन फॉर कंफर्ट सेमी फॉलर पोजीशन में रखेंगे हम पेशेंट को, ताकि प्रॉपर ब्रीदिंग वो ले सके। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स में फील एंग्सियस, जो भी उसके साथ वाले हैं उनको हम थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देंगे, पेशेंट को भी और पेरेंट्स को भी। काउंसिल अबाउट अल्टर्ड बॉडी इमेज ड्यू टू स्वेलिंग, स्वेलिंग की वजह से जो बॉडी का शेप साइज थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, तो उसके बारे में भी हम उसको थोड़ा सा समझाएंगे कि कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। जो भी उसका प्रॉपर कंडीशन है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इतने दिन में ठीक हो जाएगा। एजुकेशन देंगे पेशेंट को। इम्पोर्टेंस ऑफ अधेरेंस टू मेडिकेशन, स्पेशली स्टेरॉइड्स, मतलब हम उसको मेडिकेशन के बारे में समझाएंगे कि कोई भी मेडिकेशन आपको स्किप नहीं करना है, टाइम पे लेना है। डाइट जो हमने एडवाइस किया है, जो भी डाइटिशियन ने एडवाइस किया है, जैसे कि लो साल्ट, एडिक्वेट प्रोटीन, तो उस डाइट को आपको फॉलो करना है। साइंस ऑफ रिलैप्स, अगर कोई रिलैप्सिंग साइन आपको दिखता है, जैसे हैवी एडिमा हो गया, फ्रोदी यूरिन हो गया, तो तुरंत आपको मेडिकल हेल्प लेना है। ये सब चीज़ें उनको हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को, और पेशेंट के साथ वाले जो हैं अटेंडेंट। पेशेंट को बहुत ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स लेने से हम मना करेंगे, जैसे कि नशेड्स हो गया। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंदर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस टाइप से पूछते हैं, उसको हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर में सबसे पहले आपको एक कोई केस दे देगा, जैसे यहाँ पे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मास्टर रामू 10 year old is admitted to pediatric ward with symptoms of nephrotic syndrome। तो फिर और ये केस देके आपसे ये चार मतलब जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। आप डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये डेफिनेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट पूछा गया है, 2016, 17, 2023 के सप्ली में पूछा गया था। नेक्स्ट है लिस्ट दी क्लिनिकल फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन मास्टर रामू। क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ये हमें बताने हैं। नेक्स्ट, इलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमने पीछे सबसे पहले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, तो अगर आप वो पढ़ लेते हैं और ये वीडियो को देख लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपको बोलता है कि नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक नर्सिंग केयर प्लान आप बनाइए, मिस्टर रामू को कैसे आप ट्रीट करेंगे उसके लिए। ये एक क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था कि डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एनसीपी मैंने नहीं दिया अभी आपको, अभी बस हमने नर्सिंग मैनेजमेंट डिस्कस किया है। जब आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पूछता है तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो मैंने अभी आपको नोट्स दिया है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको बोलेगा कि नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर नर्सिंग केयर प्लान अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस, तो आपको पूरा नर्सिंग केयर प्लान मतलब एक तरीके से डिस्कस करना है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। अब ये एक और क्वेश्चन है जो 2023 के सप्ली में पूछा गया था कि रीता 8 years ओल्ड एडमिटेड इन पीडियाट्रिक वार्ड विथ डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अब उसमें बोला क्या था कि इनलिस्ट साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर कुछ भी बोले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में साइन एंड सिम्टम्स ही आपको लिखना है। राइट डाउन डायग्नोस्टिक मेजर फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। डायग्नोस्टिक मेजर मतलब इन्वेस्टिगेशन,
इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक मेजर सेम चीज़ है, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे वो हम इसमें लिखेंगे। डिस्क्राइब नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रीता, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या देंगे हम रीता को वो एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। इसमें भी केस दे दिया कि रोहन 7 साल का बच्चा है जो पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिटेड है और उसका डायग्नोसिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि मेजर सिम्टम्स क्या होगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट आप क्या देंगे, स्पेसिफिकली मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है तो आप मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे। और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में अलग से पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। जब आपसे पूछता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रोहन यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच, तो यहाँ पे आपको नर्सिंग केयर प्लान बताना है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।